डीके शिव कुमार कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद लगातार एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। कई अहम लीडरान को इसमें नजरअंदाज किया गया है। गांधीनगर के एमएलए साबिक वजीर दिनेश गुंडूराव को वजारत न मिलने पर इनके चाहने वालों ने और गांधीनगर के कांग्रेस वर्करों ने गुस्सा दिखाते हुए एहतजाज किया है। केपीसीसी दफ्तर के बाहर लोगों ने एहतजाज किया। इस ताल्लुक से हमने कांग्रेस लीडर और गांधीनगर के सोशल वर्कर फहीम यत से बात की। फोन के जरिए बातचीत की तफसीलात आपको सुनाते हैं। फहीम साहब बताएं, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है दिनेश गुंडूराव के लिए, क्या डिमांड्स है आपके? आ, दिनेश गुंडूराव को जो कैबिनेट में नहीं दिया है, दुख की बात यह है कि बिना उनको डिस्कशन किए हुए, बिना उनको कंसल्ट किए या कुछ भी नहीं बोले जैसा उनको एकदम ड्रॉप किया है, वो बहुत दुख की बात है। क्योंकि दिनेश गुंडूराव जो है 35 साल से पॉलिटिक्स में है। जब से उनका पिताजी जब आर गुंडूराव चीफ मिनिस्टर थे, तब से उनका पॉलिटिक्स में, उनका फील्ड में एक्टिविटीज है। एक बात है। दूसरी बात क्या है, जो भी उनको कैपेसिटी कभी भी दिया गया है वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके किया है। फॉर एग्जाम्पल यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे स्टार्टिंग, बाद में केपीसीसी प्रेसिडेंट है, कर्नाटक कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट है, हेल्थ मिनिस्टर है, फूड मिनिस्टर है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। और जब केपीसीसी प्रेसिडेंट सभी इनकार किए थे वो टाइम पे, तब दिनेश गुंडूराव खुद घर से केपी प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। जब और हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि मंगलूर इंचार्ज दिए। या फूड मिनिस्टर थे तो उसको उनको गोवा का इंचार्ज दिए। ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जिम्मेदारी ला के करके वो जब काम किए हैं। गांधीनगर के जो वोटर्स जो हैं, गांधीनगर के जो रेजिडेंट्स है, वर्कर्स हैं, उनको सभी एक रॉन्ग सिग्नल दिया है। अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि सबके दिल में कि क्यों नहीं दिया दिनेश गुंडूराव को, क्या कारण हो सकता है? अगर दिनेश गुंडूराव एडवांस में उनको बोल के कॉन्फिडेंस में लेके ऐसा नहीं दे रहे हैं, ये कारण है, कहीं कोऑपरेट करके आप साथ देकर बोल किया तो वो कुछ दिक्कत नहीं था। लेकिन बिना बोले दे तो बोल के सीनियर मोस्ट लीडर है वो, जब कंपेयर किया तो जब दो बार एमएलए जो हुए हैं उनको सभी कैबिनेट में मिनिस्टर दिया गया है। अब ये 6 टाइम कंटिन्यूस जीते हैं गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ऐसे लीडर को ये बहुत दुख की बात हुआ है कि बिना बोले एकदम ड्रॉप करने से उनको इंसल्ट हुआ है। इंसल्ट इस बात ब्राह्मण कम्युनिटी का भी कोटा था जी। ब्राह्मण कम्युनिटी, देखो अभी लोगों के मन में यह है कि दिनेश गुंडूराव को क्या कारण से नहीं दिया है। जब दिनेश गुंडूराव का जो लॉयल है कांग्रेस पार्टी को, सिंसियर है, डेडिकेटेड है, इतना रहने से और 6 बार कंटिन्यूस जीता है। और एक बात क्या है, वो तो 55 साल में इन द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका में ब्राह्मण कैटेगरी आज तक ड्रॉप नहीं किया। फर्स्ट टाइम ब्राह्मण कम्युनिटी को इग्नोर किया है। तो एंटायर ब्राह्मण कम्युनिटी जितने भी है गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में लियो, आप कर्नाटका स्टेट में लियो, वो सब बाहर बहुत दुख से हुए हैं कि हमारे कम्युनिटी की वो कुछ रिस्पेक्ट नहीं किए, कुछ इज्जत नहीं किए, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिए। जब दूसरे पूरा कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस दे के एक कम्युनिटी में 4 मिनिस्टर को दिए हैं, 3 मिनिस्टर दिए हैं, तो ब्राह्मण कम्युनिटी की क्या इतना कमजोर है कि इसने क्यों नहीं दिया, वो सवाल पैदा होता है। और पूरा कर्नाटका स्टेट में ब्राह्मण कम्युनिटी जितने भी है सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको कम्युनिटी को इंसल्ट किए हुए हायर कमान। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम साहब, आपसे बात किया।